हेलो दोस्तों, आइए आहा कारओएस की जर्नी शुरू करते हैं। और आज पहले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे जिसने आहा कारओएस को जन्म दिया। आहा कारओएस नेक्सक्रूज का फ्यूचर है। और नेक्सक्रूज क्या है, यदि आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो क्विकली बता देता हूं। नेक्सक्रूज एक प्लग एंड प्ले कार का अपग्रेड है, जो कि आपकी कार को देता है टॉप मॉडल फीचर्स जैसे कि क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिट, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। और ये सब नेक्सक्रूज करता है बिना आपकी कार की वारंटी वॉइड किए। और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आईकैट द्वारा टेस्टेड और वैलिडेटेड है। और हजारों लोग इंडिया और इंडिया से बाहर इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आहा कारओएस क्या है? आहा कारओएस नेक्सक्रूज का फ्यूचर है। जब हमें नेक्सक्रूज का फ्यूचर रोड मैप बनाने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत थी तो हम कहाँ मुड़े? हाँ जी, आपने जितने भी कमेंट्स और जो भी फीडबैक्स, भले ही आपने फीडबैक फॉर्म के थ्रू भेजे हों या यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर डाले हों, वो सब हमने थॉरोली गो थ्रू किए पिछले 2 साल से अब तक। और जो भी आपके इनपुट्स आए उसको हमने टेक्निकली प्रोसेस करके एक इसेंशियल फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया, जिसका नाम है आहा कारओएस। तो इसका एवोल्यूशन, इसकी जर्नी आज से ही शुरू हो रही है और आप लोगों के साथ में शुरू हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम उन फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हमें एक्सपेक्टेशंस है और नीड्स है इस प्लेटफॉर्म से, जो कि आहा कारओएस होने वाला है। तो अब मैं जिन कमेंट का पिटारा खोलने वाला हूं और जितने भी कमेंट्स हमें मिले हैं पिछले 2 साल में, उन सबको हमने कैटेगराइज किया है कई सब हेडिंग्स के अंदर, कुछ कैटेगरीज के अंदर, जो मैं आपको बताता हूं। एक तो फैमिली ऑफ कमेंट्स सिंपली ये चाहते हैं कि जो नेक्सक्रूज है उससे जो क्रूज कंट्रोल का एक्सपीरियंस है या कि दूसरे फीचर्स का एक्सपीरियंस है, वो OEM मतलब कि जो कंपनी में जो फैक्ट्री फिटेड गाड़ी में हमें मिलता है उस एक्सपीरियंस के जितना नजदीक हो सके हो जाए। एक सबसे बड़ा और इनफैक्ट सबसे पहला फीडबैक और रिक्वायरमेंट यही आता है हमारे पास कि जो नेक्सक्रूज का डायल है ना, इसकी जगह क्या आप कंपनी का जो स्टैंडर्ड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं उनके साथ में आप क्या क्रूज चालू कर सकते हो। ये हमारा इनफैक्ट सबसे टॉप मोस्ट कमेंट आता है। दूसरा एक ये भी कमेंट हमें मिला है कि जैसे टोयोटा के अंदर एक स्टॉक आता है जो स्टीयरिंग के पीछे लगता है, तो क्या हम ऐसा एक कस्टमाइज्ड स्टॉक कंट्रोल बना सकते हैं जो कि नेक्सक्रूज के फीचर्स को कंट्रोल कर सके। दूसरा हमें एक बहुत ही पॉपुलर कमेंट ये आता है कि क्या आप नेक्सक्रूज का जो ये ऐप है इसको आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के साथ काम करवा सकते हो, या फिर क्या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले मिल सकता है और हम मोबाइल ऐप को खोलने की ज़रूरत ना पड़े, जो मेन फीचर्स है वो डैशबोर्ड हमको हमारे कार के इनबिल्ट सिस्टम के अंदर ही मिल जाए। तो एक फैमिली तो सिंपली कमेंट्स की ये है, एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस नेक्सक्रूज की सिंपली ये है जो कि नेक्सक्रूज को जितना ज़्यादा हो सके OEM एक्सपीरियंस के नज़दीक पहुंचाना चाहती है। उसकी तरफ वो चाहते हैं कि हम और काम करें और इनपुट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्रूज कंट्रोल तो बन गया है, लेकिन और फीचर्स पे काम कीजिए, और भी प्रोडक्ट्स लेके आइए, जैसे कि GPS हो गया, TPMS हो गया, हेड्सअप डिस्प्ले हो गया। तो ये सारे भी आप इन पे काम कीजिए और आहा के ब्रांड से ये सारी चीज़ें भी हमको मिलनी चाहिए। तो हाँ, एक ये भी था कि डैश कैम की रिक्वायरमेंट आती है और टर्न कैमरा होते हैं, जैसे कि लेफ्ट लेन में जो हमें ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो क्या हम लेफ्ट लेन में एक कैमरा लगा सकते हैं जो कि हमें हमारे डैशबोर्ड के ऊपर ही लेफ्ट लेन के ट्रैफिक को दिखा सके। तो इस टाइप के नए फीचर रिक्वायरमेंट्स जो कि एल्सवेयर उपलब्ध हैं, लेकिन आहा की रिलायबिलिटी और ट्रस्ट की वजह से एंड प्रोबेबली एज अ सिंगल स्टॉप सोल्यूशन people expect AHA to come up with similar solutions। ठीक है, तीसरा सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स और इनपुट्स ये मिलता है हमें कि हमें जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उनको और बेहतर ढंग से आप कीजिए। जैसे कि क्रूज कंट्रोल है, तो क्या हम क्रूज कंट्रोल में जो डायल है, डायल का एक स्टेप
2 की स्पीड से गाड़ी का जो चेंज करता है। जैसे 60 पे क्रूज कर रहे हो, एक डायल का स्टेप घुमाया तो 62 पे चला जाएगा, 62 पे चला जाएगा। तो क्या हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। दूसरा ये कि क्रूज रिज्यूम करते हैं, मान लो 80 पे जाना है, 40 से 80 पे, तो जो गाड़ी ऑटोमेटिक पिकअप लेती है, क्या उस पिकअप को हम कम या ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इम्प्रूवमेंट और कस्टमाइजेशन इन नेक्स्ट क्रूजेज एग्जिस्टिंग फीचर्स, ये एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा मिला है। एंड नॉट टू मेंशन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड एडएस, व्हाई नॉट एडएस भी एक टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट्स में से एक है। तो ये भी हमको काफ़ी इनपुट में मिलता है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग इनपुट हमें मिला है कि क्या हम स्पीड लिमिट को डायनामिक बना सकते हैं, एडेप्टिव बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्रूज के अंदर ऐप में आप स्पीड लिमिट फिक्स करते हैं, जैसे 80 की कर दी, तो 80 इज़ अ स्टैटिक सेटिंग, इट विल ऑलवेज बी 80 नो मैटर वेर यू ड्राइव। बट इन रियलिटी एज वी ड्राइव थ्रू वेरियस रोड्स, तो सारी रोड्स के अंदर अलग अलग स्पीड लिमिट होती है। सिटी में 40 होती है, हाईवेज पे वही स्पीड लिमिट 100 हो जाती है, कहीं कहीं पर 120 हो जाती है। तो क्या नेक्स्ट क्रूज इसको डायनामिकली अडेप्ट कर सकता है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ये पूछता है कि क्या हम और स्मार्ट फीचर्स डाल सकते हैं नेक्स्ट क्रूज के अंदर, जैसे कि वॉइस कमांड्स। क्या मैं गाड़ी में बोल सकता हूँ कि क्रूज ऑन, और नेक्स्ट क्रूज रिस्पॉन्ड करे बोल करके कि क्रूज इनेबल्ड एट करंट स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्या ये हो सकता है। दूसरा रिक्वायरमेंट आता है डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंस, जैसे कि आपका जो ड्राइविंग पैटर्न है उसके बेसिस पे आप क्रूज कितना यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपका ड्राइविंग पैटर्न क्या है, हाईवे पे कितना चल रहे हो, ये सारी चीज़ों का क्या हम एक डेटा ड्रिवन इनपुट जनरेट कर सकते हैं। एक और बहुत ही पॉपुलर रिक्वायरमेंट ये आता है कि क्या हम कार के और भी इंफॉर्मेशन को डैशबोर्ड पे या नेक्स्ट क्रूज के ऐप पे दिखा सकते हैं, या क्या एक हेड्स अप डिस्प्ले के थ्रू इंजन आरपीएम या इंजन लोड, राइट, या नेक्स्ट मेंटेनेंस ड्यू या इस टाइप की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हेड्स अप डिस्प्ले के थ्रू नेक्स्ट क्रूज के इंटरफेस से ही दिखा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्रूज ऑलरेडी ओबीडी पे कनेक्टेड है और ओबीडी के थ्रू और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट शो इट टू द यूजर्स। तो एक ये स्मार्ट फीचर का एक नीड आता है। फिर एक फैमिली ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कस्टमाइजेबिलिटी या कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे कि हम जो नेक्स्ट क्रूज के डायल पे जो बटन्स हैं, क्या हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी जैसे फिक्स्ड फंक्शंस हैं, लेकिन जैसे एक यूज़र है उनका ये सजेशन था कि मैं क्रूज के अलावा ज़्यादा कुछ यूज़ करता नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ फिक्स्ड रिज्यूम स्पीड्स को मैं कुछ बटन्स पे असाइन कर दूँ। जैसे ये वाला बटन दबाया तो गाड़ी 80 पे क्रूज करने लग जाए, ये वाला दबाया तो 60 पे क्रूज करने लग जाए। आई मीन दिस और लाइक सिमिलर एप्लीकेशंस और सिमिलर कॉम्बिनेशंस ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ डायल बटन्स। जैसे कि एक और कॉमन रिक्वायरमेंट ये आता है कि क्रूज रिज्यूम, आज की तारीख में हमको क्रूज के बटन को लॉन्ग प्रेस करने पे वो रिज्यूम होता है, तो उसमें 1-1.5 सेकेंड का समय लगता है, बट क्रूज रिज्यूम को मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। तो क्या मैं क्रूज रिज्यूम को एक डेडिकेटेड बटन पे असाइन कर सकता हूँ। तो हाँ, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। सो ऑल ऑफ दिस इज टू डू विद कस्टमाइजेशन। जैसे कि स्पीड लिमिट के भी कस्टमाइजेशन हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि स्पीड लिमिट को रिमोटली इनेबल या डिसेबल कर सकूँ, और बेसिकली स्पीड लिमिट को डायल से डिसेबल नहीं किया जा सके। बिकॉज जब मैं किसी किसी फ्रेंड को लैंड कर रहा हूँ या किसी थर्ड पर्सन को ड्राइव करने को दे रहा हूँ, तो स्पीड लिमिट का जो पोटेंशियल बेनिफिट है कि कार की रैश ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग नहीं होगी, तो वो डिफीट हो जाता है अगर स्पीड लिमिट को वहीं डिसेबल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि स्पीड लिमिट को हम रिमोटली इनेबल डिसेबल करें और डायल से कंट्रोल वापस ले लें, बट बाकी फीचर्स को हम चलने दें। तो ऐसा रिक्वायरमेंट है। और हाँ, एक ये भी फीचर रिक्वायरमेंट है कि इको और स्पोर्ट्स मोड्स की जो कस्टमाइजेशन कर्व है, मतलब इको तो कितना इको, मतलब मुझे कितना
जो पिकअप है उसको कम करना है कि इकोनॉमी और इम्प्रूव हो सके, तो ये मैं कस्टमाइज कर सकूं, ये चीज़ ट्यून हो सके, तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट है। फिर एक फैमिली ऑफ इनपुट्स ये आते हैं कि वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन और रिलायबिलिटी के ऊपर, थर्ड पार्टी रिलायबिलिटी आई मीन। वैसे तो चलो प्रैक्टिकली तो सब कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, आप सब बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते रहते हैं, बट फॉर अ न्यू बायर it is very important to have a third party reliability assessment. So एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आता था कि ARA या ICAT से आप इसे सर्टिफाई करवाइए, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो कुछ महीने पहले हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कई इनपुट्स आते हैं कि हॉस्ट व्हीकल की वारंटी का क्या होगा, या फिर क्या इंश्योरेंस इसे कवर करेगा अगर ये डिवाइस गाड़ी में लगी हुई है तो उसका क्या मोडेलिटी है। और एक ये भी कहीं कहीं से रिक्वायरमेंट आता है कि इस डिवाइस की जो वारंटी है वो भी आप 1 साल की देते हो, और हाँ चलो ठीक है फेस्टिव सीजन में 1.5 साल कर देते हो, लेकिन और लंबी वारंटी चाहिए, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, हमें भी नहीं पता कि खरीदने के बाद आगे कहाँ जाके कितना खर्चा मांगेगा, सो वी नीड सम पीस ऑफ माइंड अराउंड दिस। तो ये आता है। फिर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के अराउंड रिक्वायरमेंट्स आते हैं, जैसे कि स्पीड लिमिट को इनेबल डिसेबल कर सके हम रिमोटली, और क्या नेक्सक्रूज के होने से हम क्या, जैसे जीपीएस से हम जियो फेंसिंग कर सकते हैं क्या, या क्या रिमोट इमोबिलाइजेशन पॉसिबल है क्या, इन सब चीज़ों के ऊपर भी सिक्योरिटी रिलेटेड इनपुट्स, क्वेश्चंस, रिक्वायरमेंट्स और सजेशंस मिलते हैं। फिर कुछ सेफ्टी फीचर्स पे रिक्वायरमेंट्स आते हैं, जैसे कि क्रूज इज इनहेरेंटली अ फंक्शन विच फ्रीज अप द ड्राइवर, मतलब चिल हो जाओगे आप, लेकिन उसके अंदर जो रिलेटेड इम्प्लीकेशंस हैं कि यू माइट डोज ऑफ वाइल ड्राइविंग, तो इस टाइप के कुछ रिस्क्स लगते हैं। तो क्या हम ड्राइवर की अवेयरनेस को भी इंश्योर कर सकते हैं ड्यूरिंग क्रूजिंग, जैसे कि कुछ इंटरवेंशन चाहिए कुछ पीरियड में, ड्राइवर कुछ एक्शन करे तभी वो क्रूज एंगेज रहे, नहीं तो मैनुअल मोड में आ जाए। तो इस टाइप के कई सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। अराउंड दीज देयर आर सेवरल आइडियाज, so lot of you wonder if we can implement such ideas, right? फिर बाद में कुछ family of requirements is to do with the better quality of the hardware itself। जैसे Nextcruise itself के पैकेज पे कई बार हमें कमेंट आया है कि थोड़ा और अपीलिंग, थोड़ा और प्रीमियम लगना चाहिए, है ना। हालांकि टेक्निकली तो बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं कि बहुत अच्छे कनेक्टर्स हैं, बहुत रगेड है, स्क्रू से फासन होते हैं तो लूज होने का कोई रिस्क नहीं है। सो Nextcruise हैज इवॉल्व्ड थ्रू अ वेरी काइंड ऑफ रीजनेबल जर्नी, जिसमें बहुत अच्छी सीजनिंग हुई है, बट एस्थेटिक्स के फ्रंट पे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ, एक ये फैमिली भी है। दूसरा हमारा अपना जो है, मेरा अपना पेट प्रोजेक्ट जो साइलो है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिस पे आप सबने इतने सारे इनपुट्स दिए, और साइलो के डिस्कशंस का साइड इफेक्ट था कि हमने जो डायल का छोटा वायरलेस स्टीयरिंग माउंटेड डायल है वो बना, और ये सब चीज़ें भी इनपुट आते रहते हैं। एक ये भी आता है कि क्या क्लच पेडल डिटेक्शन, कुछ कारों में क्लच से क्रूज कैंसिल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ OBD, बिकॉज Nextcruise कैन नॉट डिटेक्ट और कार डज नॉट टेल Nextcruise की क्लच दबा है, इसलिए Nextcruise कैंसिल नहीं कर पाता है। बट कैन वी डू समथिंग कि क्लच से भी कैंसिल होने लग जाए irrespective of this limitation, ये इनपुट आता है, राइट। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक इट चीपर। Nextcruise बहुत महंगा है, इतना महंगा एक्सेसरी लेने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो क्या आप इसकी कॉस्ट को लेके कुछ कर सकते हो? तो ये भी एक बहुत पॉपुलर रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं ना, सब चीज़ों ने हमको एक डायरेक्शन में ड्राइव किया। ये सब आंसर टू ऑल ऑफ दिस इज एज अ ब्लैंकेट आई वुड से इट इज यस, सब हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली ना ऐसा कुछ है ही नहीं है और होता भी नहीं है जो इम्पॉसिबल होता है। तो बट यू नो इट बॉइल्स डाउन टू वायबिलिटी, कि कितने लोगों को चाहिए बनाने में, जितना कॉस्टिंग आएगा क्या उसको उतने टेकर्स मिलेंगे, और क्या प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो ऐसे करके लाइक देयर इज अ क्लाउड ऑफ पॉइंट्स
उन सबको ज्वाइन करके हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर डिक्टेट करते हैं। तो आई एम हैप्पी टू टेल यू कि टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ग्लैड टू रिपोर्ट कि नेक्सक्रूज में हमने एक बहुत ही फंडामेंटल एवोल्यूशन किया है, और वो फंडामेंटल एवोल्यूशन है आहा कार ओएस। तो इसकी वजह से ये वो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ये वो बेस है, ये रूट है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे ही हमने ये जितनी बातें की, और भी जितनी बातें जब हम ये लिस्ट पूरी कर चुकेंगे तब आपके दिमाग में आइडिया आने वाले हैं जो आज आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। पर उन सब का जो फाउंडेशन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो है वो इतने समय में हमने डेवलप किया है, टेस्ट किया है, पूरा किया है। और जो आहा कार ओएस जो ये चैनल है, जो नया आहा इनोवेशंस के अलावा हमने स्टार्ट किया है, ये जस्टिफाई करता है इतने बड़े इनोवेशन को शोकेस करने का। और इस इनोवेशन की वजह से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, फ्यूचर में क्या एवोल्यूशन होने वाले हैं, और क्या R&D जो है आहा का वो क्या डायरेक्शन लेने वाला है जो कि आप तक फ़ायदा पहुँचे और विन विन वायबल वे में पहुँचे, जिससे कि इतने बड़े R&D का जो कॉस्ट है और जो कैपिटलाइजेशन है, जिससे कि ये सारा एफर्ट वायबल हो सके और जो फ्यूचर का R&D है वो भी इसी से ऑर्गेनिकली सस्टेन हो सके, एंड एट द सेम टाइम ये अफोर्डेबल रह सके आप सबके लिए। इस सब को इनेबल करने के लिए हमने पिछले 2 साल हो चुके हैं वैसे आहा कार ओएस को एनविसाज किए हुए, और इस पे एक्टिव फेवरेंट फोकस्ड वर्क करते हुए हमें 1.5 साल हो चुका है, और अब वो पूरा होने की थ्रेशोल्ड पे है, बिल्कुल रोल आउट होने में अब कुछ ही समय बाकी है। तो इसका फ़ायदा भी आपको अब आने वाले समय में दिखेगा, और इसी चैनल पे आहा कार ओएस पे ही आपको दिखेगा। और आगे आने वाली जो सीरीज़ है इस वीडियो की, आहा कार ओएस के इंट्रोडक्शन की जो सीरीज़ है, इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करवाने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे फ़ायदा होगा और क्या चीज़ होगी। आगे आने वाले वीडियोस में ये जितने पॉइंट्स मैंने उठाए हैं आज, इन सब के आंसर्स और ये कैसे और कब एड्रेस होने वाले हैं, रोड मैप में कहाँ हैं, वो सब हम एड्रेस करते हुए चलेंगे। बट आई वांट टू अश्योर यू इन अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि ये सब होने वाला है, और बहुत ही एलिगेंटली और बहुत ही सेफली और बहुत ही रिलायबली, while maintaining the quality and the reliability that you have associated with the name आहा। उन सबको अपकीप करते हुए हम करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें यूं ही गाइड करते रहिए। एंड वी प्रॉमिस दैट we'll do our part more than 100% and we'll be there for you always. This is Akash signing off on behalf of Team AHA. Jai Hind.